जिले में 813 वक्फ संपत्तियों में मिली कमियां 22 मार्च तक ठीक करने के दिए निर्देश से टोंक जिला अल्पसंख्यक अधिकारी नितेश जैन ने बुधवार शाम करीब 4 बजे बताया कि गत साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से और वक्फ कानून के तहत वक्फ संपत्तियों को नए वक्फ कानून बनने के 6 महीने के भीतर अपलोड करना था। इसके तहत गत साल 6 दिसंबर तक टोंक जिले में 1026 वक्फ संपत्तियों को उनकी कमेटियों की ओर से अपलोड किया गया था। इनकी जयपुर में जांच की गई। इसमें 813 वक्फ कमेटियों की ओर से अपलोड की गई संपत्तियों में त्रुटियां, कमियां पाई गई है। अब राज्य सरकार ने इन खामियों को दूर करने के लिए 22 मार्च तक का मौका दिया है। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी नितेश जैन ने बताया कि गत साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश और वक्फ सरकार की ओर से मांगी गई जानकारियां सही अपलोड नहीं करने से बड़ी संख्या में जयपुर से ही जांच में ऑब्जेक्शन आया है। अब उन्हें दुरुस्त करना है। जो 22 मार्च तक इन ऑब्जेक्शन को दूर नहीं कर पाया तो उनके खिलाफ सरकार के आगे के निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिले में 813 वक्फ संपत्तियों में मिली कमियां 22 मार्च तक ठीक करने के दिए निर्देश से टोंक जिला अल्पसंख्यक अधिकारी नितेश जैन ने बुधवार शाम करीब 4 बजे बताया कि गत साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से और वक्फ कानून के तहत वक्फ संपत्तियों को नए वक्फ कानून बनने के 6 महीने के भीतर अपलोड करना था। इसके तहत गत साल 6 दिसंबर तक टोंक जिले में 1026 वक्फ संपत्तियों को उनकी कमेटियों की ओर से अपलोड किया गया था। इनकी जयपुर में जांच की गई। इसमें 813 वक्फ कमेटियों की ओर से अपलोड की गई संपत्तियों में त्रुटियां, कमियां पाई गई है। अब राज्य सरकार ने इन खामियों को दूर करने के लिए 22 मार्च तक का मौका दिया है। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी नितेश जैन ने बताया कि गत साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश और वक्फ सरकार की ओर से मांगी गई जानकारियां सही अपलोड नहीं करने से बड़ी संख्या में जयपुर से ही जांच में ऑब्जेक्शन आया है। अब उन्हें दुरुस्त करना है। जो 22 मार्च तक इन ऑब्जेक्शन को दूर नहीं कर पाया तो उनके खिलाफ सरकार के आगे के निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिले में 813 वक्फ संपत्तियों में मिली कमियां 22 मार्च तक ठीक करने के दिए निर्देश से टोंक जिला अल्पसंख्यक अधिकारी नितेश जैन ने बुधवार शाम करीब 4 बजे बताया कि गत साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से और वक्फ कानून के तहत वक्फ संपत्तियों को नए वक्फ कानून बनने के 6 महीने के भीतर अपलोड करना था। इसके तहत गत साल 6 दिसंबर तक टोंक जिले में 1026 वक्फ संपत्तियों को उनकी कमेटियों की ओर से अपलोड किया गया था। इनकी जयपुर में जांच की गई। इसमें 813 वक्फ कमेटियों की ओर से अपलोड की गई संपत्तियों में त्रुटियां, कमियां पाई गई है। अब राज्य सरकार ने इन खामियों को दूर करने के लिए 22 मार्च तक का मौका दिया है। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी नितेश जैन ने बताया कि गत साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश और वक्फ सरकार की ओर से मांगी गई जानकारियां सही अपलोड नहीं करने से बड़ी संख्या में जयपुर से ही जांच में ऑब्जेक्शन आया है। अब उन्हें दुरुस्त करना है। जो 22 मार्च तक इन ऑब्जेक्शन को दूर नहीं कर पाया तो उनके खिलाफ सरकार के आगे के निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिले में 813 वक्फ संपत्तियों में मिली कमियां 22 मार्च तक ठीक करने के दिए निर्देश से टोंक जिला अल्पसंख्यक अधिकारी नितेश जैन ने बुधवार शाम करीब 4 बजे बताया कि गत साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से और वक्फ कानून के तहत वक्फ संपत्तियों को नए वक्फ कानून बनने के 6 महीने के भीतर अपलोड करना था। इसके तहत गत साल 6 दिसंबर तक टोंक जिले में 1026 वक्फ संपत्तियों को उनकी कमेटियों की ओर से अपलोड किया गया था। इनकी जयपुर में जांच की गई। इसमें 813 वक्फ कमेटियों की ओर से अपलोड की गई संपत्तियों में त्रुटियां, कमियां पाई गई है। अब राज्य सरकार ने इन खामियों को दूर करने के लिए 22 मार्च तक का मौका दिया है। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी नितेश जैन ने बताया कि गत साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश और वक्फ सरकार की ओर से मांगी गई जानकारियां सही अपलोड नहीं करने से बड़ी संख्या में जयपुर से ही जांच में ऑब्जेक्शन आया है। अब उन्हें दुरुस्त करना है। जो 22 मार्च तक इन ऑब्जेक्शन को दूर नहीं कर पाया तो उनके खिलाफ सरकार के आगे के निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिले में 813 वक्फ संपत्तियों में मिली कमियां 22 मार्च तक ठीक करने के दिए निर्देश से टोंक जिला अल्पसंख्यक अधिकारी नितेश जैन ने
बुधवार शाम करीब 4 बजे बताया कि गत साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से और वक्फ कानून के तहत वक्फ संपत्तियों को नए वक्फ कानून बनने के 6 महीने के भीतर अपलोड करना था। इसके तहत गत साल 6 दिसंबर तक टोंक जिले में 1026 वक्फ संपत्तियों को उनकी कमेटियों की ओर से अपलोड किया गया था। इनकी जयपुर में जांच की गई। इसमें 813 वक्फ कमेटियों की ओर से अपलोड की गई संपत्तियों में त्रुटियां, कमियां पाई गई है। अब राज्य सरकार ने इन खामियों को दूर करने के लिए 22 मार्च तक का मौका दिया है। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी नितेश जैन ने बताया कि गत साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश और वक्फ सरकार की ओर से मांगी गई जानकारियां सही अपलोड नहीं करने से बड़ी संख्या में जयपुर से ही जांच में ऑब्जेक्शन आया है। अब उन्हें दुरुस्त करना है। जो 22 मार्च तक इन ऑब्जेक्शन को दूर नहीं कर पाया तो उनके खिलाफ सरकार के आगे के निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिले में 813 वक्फ संपत्तियों में मिली कमियां 22 मार्च तक ठीक करने के दिए निर्देश से टोंक जिला अल्पसंख्यक अधिकारी नितेश जैन ने बुधवार शाम करीब 4 बजे बताया कि गत साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से और वक्फ कानून के तहत वक्फ संपत्तियों को नए वक्फ कानून बनने के 6 महीने के भीतर अपलोड करना था। इसके तहत गत साल 6 दिसंबर तक टोंक जिले में 1026 वक्फ संपत्तियों को उनकी कमेटियों की ओर से अपलोड किया गया था। इनकी जयपुर में जांच की गई। इसमें 813 वक्फ कमेटियों की ओर से अपलोड की गई संपत्तियों में त्रुटियां, कमियां पाई गई है। अब राज्य सरकार ने इन खामियों को दूर करने के लिए 22 मार्च तक का मौका दिया है। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी नितेश जैन ने बताया कि गत साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश और वक्फ सरकार की ओर से मांगी गई जानकारियां सही अपलोड नहीं करने से बड़ी संख्या में जयपुर से ही जांच में ऑब्जेक्शन आया है। अब उन्हें दुरुस्त करना है। जो 22 मार्च तक इन ऑब्जेक्शन को दूर नहीं कर पाया तो उनके खिलाफ सरकार के आगे के निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिले में 813 वक्फ संपत्तियों में मिली कमियां 22 मार्च तक ठीक करने के दिए निर्देश से टोंक जिला अल्पसंख्यक अधिकारी नितेश जैन ने बुधवार शाम करीब 4 बजे बताया कि गत साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से और वक्फ कानून के तहत वक्फ संपत्तियों को नए वक्फ कानून बनने के 6 महीने के भीतर अपलोड करना था। इसके तहत गत साल 6 दिसंबर तक टोंक जिले में 1026 वक्फ संपत्तियों को उनकी कमेटियों की ओर से अपलोड किया गया था। इनकी जयपुर में जांच की गई। इसमें 813 वक्फ कमेटियों की ओर से अपलोड की गई संपत्तियों में त्रुटियां, कमियां पाई गई है। अब राज्य सरकार ने इन खामियों को दूर करने के लिए 22 मार्च तक का मौका दिया है। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी नितेश जैन ने बताया कि गत साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश और वक्फ सरकार की ओर से मांगी गई जानकारियां सही अपलोड नहीं करने से बड़ी संख्या में जयपुर से ही जांच में ऑब्जेक्शन आया है। अब उन्हें दुरुस्त करना है। जो 22 मार्च तक इन ऑब्जेक्शन को दूर नहीं कर पाया तो उनके खिलाफ सरकार के आगे के निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिले में 813 वक्फ संपत्तियों में मिली कमियां 22 मार्च तक ठीक करने के दिए निर्देश से टोंक जिला अल्पसंख्यक अधिकारी नितेश जैन ने बुधवार शाम करीब 4 बजे बताया कि गत साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से और वक्फ कानून के तहत वक्फ संपत्तियों को नए वक्फ कानून बनने के 6 महीने के भीतर अपलोड करना था। इसके तहत गत साल 6 दिसंबर तक टोंक जिले में 1026 वक्फ संपत्तियों को उनकी कमेटियों की ओर से अपलोड किया गया था। इनकी जयपुर में जांच की गई। इसमें 813 वक्फ कमेटियों की ओर से अपलोड की गई संपत्तियों में त्रुटियां, कमियां पाई गई है। अब राज्य सरकार ने इन खामियों को दूर करने के लिए 22 मार्च तक का मौका दिया है। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी नितेश जैन ने बताया कि गत साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश और वक्फ सरकार की ओर से मांगी गई जानकारियां सही अपलोड नहीं करने से बड़ी संख्या में जयपुर से ही जांच में ऑब्जेक्शन आया है। अब उन्हें दुरुस्त करना है। जो 22 मार्च तक इन ऑब्जेक्शन को दूर नहीं कर पाया तो उनके खिलाफ सरकार के आगे के निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिले में 813 वक्फ संपत्तियों में मिली कमियां 22 मार्च तक ठीक करने के दिए निर्देश से टोंक जिला अल्पसंख्यक अधिकारी नितेश जैन ने बुधवार शाम करीब 4 बजे बताया कि गत साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से और वक्फ कानून के तहत वक्फ संपत्तियों को नए वक्फ कानून बनने के 6 महीने के भीतर अपलोड करना था। इसके तहत गत साल
6 दिसंबर तक टोंक जिले में 1026 वक्फ संपत्तियों को उनकी कमेटियों की ओर से अपलोड किया गया था। इनकी जयपुर में जांच की गई। इसमें 813 वक्फ कमेटियों की ओर से अपलोड की गई संपत्तियों में त्रुटियां, कमियां पाई गई है। अब राज्य सरकार ने इन खामियों को दूर करने के लिए 22 मार्च तक का मौका दिया है। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी नितेश जैन ने बताया कि गत साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश और वक्फ सरकार की ओर से मांगी गई जानकारियां सही अपलोड नहीं करने से बड़ी संख्या में जयपुर से ही जांच में ऑब्जेक्शन आया है। अब उन्हें दुरुस्त करना है। जो 22 मार्च तक इन ऑब्जेक्शन को दूर नहीं कर पाया तो उनके खिलाफ सरकार के आगे के निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी।